वही बता रही सारे इधर देखो। अब हमारा क्वेश्चन हरमन, अब हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। सारे ध्यान से देखो, जो रिएक्शन है ना, हमें इसका रेट लॉ नहीं गिवन, हमें एक्स की पावर गिवन ही नहीं है। देखो ऑर्डर क्या होता है परम, ऑर्डर क्या होता है? जो रेट लॉ में हमें एक्स की क्या गिवन होती है? पावर। ए की तब होती है अगर रिएक्टेंट ए होता। अब इन्होंने रिएक्टेंट ही क्या लिया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैम आपने तो कहा था कि ए रिएक्टेंट की जो पावर होती है, बट अब इन्होंने रिएक्टेंट का सिंबल ही क्या कर दिया, तभी मैं एक्स ले लूं। बट एनीवेज, इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर निकालना था। अभी अभी मैंने बताया कि ऑर्डर कुछ नहीं होता, पावर होती है, जो रिएक्टेंट की पावर होती है, वो रिएक्टेंट ए बी सी एक्स कुछ भी हो। प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज हरमन कि हमें रिएक्टेंट की पावर तो दे नहीं रखी। तो तुम में से कई लोग सोचेंगे कि 2 ही ले लेते हैं क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है, बट कल मैंने बताया था कि हम पावर स्टोइकियोमेट्री नहीं ले सकते। अब सबसे प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन को करने में? सबसे पहले हमने पावर ही निकालनी है। देखो पावर कैसे निकलेगी, सारे प्लीज ध्यान से देखो। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें पावर ही नहीं दी होगी, सारे लेट कर लो। क्या कर लो? क्या लेट करोगे? लेट रेट इज इक्वल टू यश रिएक्टेंट की पावर। आप रिएक्टेंट की पावर कुछ भी लेट कर लो, एक्स कर लो, वाई कर लो, एन कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट आप सोचोगे कि मैम ये एक्स निकलेगा कैसे? अब देखो सारे एक्स कैसे निकलेगा भव्या, वो बोल रहे हैं कि जैसे इस रिएक्टेंट को एक्स को मैं 3 गुना कर रही हूं, जैसे मैं इस रिएक्टेंट के एक्स को कितने गुना कर रही हूं, कर दो 3 गुना, 3x मैंने 3 गुना कर दिया। तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो रेट की जगह मैंने 27 लिख दिया। कितने बच्चों को ये बात समझ आई है कि मैंने रेट लॉ लेट किया था? लेट क्यों किया था? क्योंकि अदरवाइज हमें गिवन होना चाहिए था कि रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर। बट बड़ी बार हमें ऑर्डर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें रेट लॉ नहीं गिवन होता, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, तो हम लेट कर लेंगे। लेट कैसे करेंगे? रेट इज इक्वल टू के, जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर कुछ लेट कर लेंगे। युवराज पावर मैंने कौन सी लेट करी है? एक्स। तुम वाई भी कर सकते हो, एन भी कर सकते हो। अब ये पावर निकलेगी कैसे? इसके लिए युवराज हरमन हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी। जैसे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर मैं एक्स की मात्रा को कितने गुना कर रही हूँ, तो मैंने एक्स की जगह क्या लिख देना है? 3x। क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने बोला है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला होता कि हम x की मात्रा को 2 गुना कर रहे हैं, तो x की जगह मैं क्या लिख देती? 2x। अगर उन्होंने बोला होता कि x की कंसंट्रेशन को मैं 4 गुना कर रही हूँ, तो उसकी जगह मैं क्या कर देती? मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट गुरदास, जैसे मैं x को 3 टाइम्स कर रही हूँ, रेट कितने टाइम्स हो रहा है? अब एक काम करो, इक्वेशन क्या बन गई? अब 2 डिवाइडेड बाय 1 करो। 2 में क्या आ रहा है? 27 रेट, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इसके राइट हैंड साइड क्या है? के 3 टाइम्स एक्स, और उसके राइट हैंड साइड में क्या है? ए 1 टाइम एक्स। अब जो कट रहा है काट दो। काट दिया। अब सारे बोर्ड पे देखो ये मैथ्स चल रहा है। राइट हैंड साइड 3 की पावर है, तो लेफ्ट हैंड साइड 27 को हम 3 की पावर, वेरी गुड, 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, बिकॉज 3 3 9, 9 3 और मेरे माइंड में क्यों आया कि मुझे 27 को 3 की पावर में लिखना है? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी समथिंग 3 की पावर है, क्योंकि एक्स एक्स भी कट जाएगा। तो जब मैंने दोनों को इक्वेट करा, मुझे पता लग गया कि जो पावर होनी चाहिए थी वो 3 है। यानी कि अगर ये 3 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर ही तो होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिनके दिमाग में आ रहा है कि मैम आपने तो कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई होता है, इस क्वेश्चन में y है ही नहीं क्योंकि रिएक्टेंट ही एक था। अगर यहाँ पे एक और रिएक्टेंट दिया होता, उसकी पावर होती, फिर हम x प्लस वाई करते ना। अगर हमारी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है तो हमारी एक ही पावर होगी, वही ऑर्डर होगा। तो इतने क्या बोलते हैं उसको, लकीर के फकीर नहीं बनना कि मैम तुसी तो क्या सी ऑर्डर x प्लस वाई हुंदा, इस वाई नहीं है।
तो यहाँ पे ये भी तो देखो, इसमें रिएक्टेंट भी तो एक ही है, एक ही रिएक्टेंट है, तो जो तुमने रेट लो लेट की है उसमें भी तो एक ही रिएक्टेंट आ रहा है, तो रिएक्टेंट की एक ही पावर आएगी। जो इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं एक्स और वाई, फिर उसकी भी पावर होती, उसकी भी पावर होती, फिर ऑर्डर एक्स प्लस वाई होता। तो समटाइम्स प्लीज अंडरस्टैंड कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। हमारे रेट लॉ में भी एक ही रिएक्टेंट है, तो एक ही पावर होगी और वही पावर हमारी क्या कहलाएगी? ओनली इन द केस जब दो दो पावर्स होती हैं तो हमने फॉर्मूला एक्स प्लस वाई लगाना है। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है? एक्स प्लस, समझ आ रही है मेरी बात? कि हर बार ऑर्डर एक्स प्लस वाई नहीं होगा, एक्स इज द पावर ऑफ ए, मतलब एक रिएक्टेंट, वाई इज द पावर ऑफ दूसरी रिएक्टेंट। बट जब अपनी रिएक्शन ही एक को रिएक्टेंट है तो एक ही पावर होगी ना एक्स, तो उसमें देयर इज नो वाई। फिर उसमें जो तुमने एक्स निकाला है, ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आया? थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे पता है जिनका मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते, बट एक दो बार करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। हर समझ आया? इसमें रेट लो क्या किया है? लेट, क्या लेट किया बोलो? रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट एक्स क्यों लिया है, ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि रिएक्शन में ही उन्होंने रिएक्टेंट का सिंबल क्या दे रखा है? एक्स। उसकी जो पावर है उसको भी हमने क्या ले लिया? उसको निकालने के लिए, एक्स को निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन को क्या मान लिया? दूसरी इक्वेशन कितने बच्चों को समझ आई है? एक्स में क्या चेंज आ रहा है? एक्स इच की चेंज आ रहा है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट बिकॉज आई एम डन। एक्स को कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं? रेट की फर्क आ रहा है। ये इक्वेशन वन है तो ये क्या बन गई? फिर हमने मैथ्स ऑपरेशन क्या लगाया? 2 डिवाइडेड बाय, रेट से रेट कट गया, के से के कट गया, एक्स से एक्स कट गया। फिर हमने क्या दिमाग लगाया कि जो राइट हैंड साइड में 3 की पावर है तो क्या मैं 27 को 3 की पावर लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, 3 3 9, 9 3 27। फिर जैसे ही मैंने उसको 3 की पावर 3 लिखा, राइट हैंड साइड में 3 की पावर x था, बेस सेम है, तो x पता लग गया कि क्या है। वैसे यू नो व्हाट, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आए फिर तो बच्चा इतना सॉल्व करके दिखाएगा नहीं, वो सीधा सीधा सोचेगा कि जब मैं रिएक्टेंट को 3 गुना कर रहा हूँ लेकिन स्पीड कितनी गुना हो रही है? 27 गुना, तो पावर इसकी 3 ही रही होगी। अगर मैं रिएक्शन को डबल करूं और स्पीड हो जाए 8 गुना तो वो पावर कितनी रही होगी? 2 to the 4, 4 to the 8, 3। तो उस केस में आपको ये शो करके नहीं दिखाना, अपने माइंड में ही करके आप टिक कर लेना। बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया फिर ऐसे प्रॉपर निकाल के दिखाना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन ऑर्डर के कराए। पिछला क्वेश्चन इजी था, रेट लो सीधा सीधा गिवन था, उसमें हमने सीधा फॉर्मूला क्या लगाया था? एक्स प्लस। पिछले क्वेश्चन में रेट लो गिवन था, सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगाया है एक्स प्लस वाई। एंड इस वाले क्वेश्चन में हमने खुद रेट लो लेट किया। सॉल्व कौन करेगा? मैं आऊंगी घर करने। अब सुन लो, 10 मिनट लगाओ, फटाफट लिखा करो साथ साथ। उसने लिख लिया, दिव्यांशु क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है। आर यू राइटिंग शर्मा? मयंक शर्मा। चलो अब अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कर रही हो, अब अपने आप करना सारे। घर से ऑर्डर निकालने का होमवर्क मिलेगा। जो बच्चा कल होमवर्क नहीं करके आएगा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ 3 क्वेश्चन दूंगी। फॉर द रिएक्शन ए टू बी, अब मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, अपने आप रेट लो एज्यूम करना, अपने आप पावर निकालना। नहीं मैं एक एक बच्चे की वेट नहीं कर सकती। आई एम डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन the rate of reaction becomes 3 times when the concentration of
आज सुमेधा नहीं आई, सुमेधा आर्यवीर नहीं आया। लेट करो, रेट लो, हम फिर सेल लाना भूल गए। अब इसमें भी हमें रेट लॉ नहीं गिवन, तो सबकी बस मैं इतनी हेल्प कर लेती हूँ, लेट रेट लॉ। अब इसमें रिएक्टेंट एक ही टर्म्स में है, तो रेट लॉ भी एक ही टर्म्स में आएगा, उसकी पावर मैंने एक्स मान ली। इसमें भी हमें लेट, युवराज हैज गुड ब्रेन, प्लीज यूज इट। 6 आंसर गलत है, 2 आंसर गलत है, 3 तो बिल्कुल ही गलत है, 1/3 गलत। हम सारे नॉन मेडिकल के बच्चे हैं कि मेडिकल? मनराज इज राइट। मेरी गल सुनो, रिएक्टेंट को 9 गुना कर रहे हैं, रेट 3 उल्टा हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, 9 की पावर में क्या रखूंगी वो 3 हो जाए? 9 का रूट 3 होता है। अगर ऐसे होता कि a को 3 गुना करने पे रेट 9 टाइम्स हो रहा है, इधर 3 होता, इधर 9 होता, फिर x की पावर 2 आती, उल्टा दे रखा है। मात्रा 9 गुना कर रहे हैं, स्पीड सिर्फ कितनी हो रही है? 3 गुना। मतलब 9 की पावर 2 नहीं आएगी, 9 की पावर क्या आएगी? अगर क्वेश्चन ऐसे होता ना कि इसको 3 गुना कर रहे हैं और रेट 9 गुना हो रहा है, फिर 9 को हम 3 की पावर 2 लिखते, जिनका 2 आंसर आ रहा है। इसमें उल्टा है कि कंसंट्रेशन 9 टाइम्स कर रहे हैं पर स्पीड सिर्फ कितना फर्क आ रहा है? 3 गुना। तो 9 3 कैसे बनेगा? 9 की पावर 2 होगी, वो तो 81 हो जाएगा। 9 की पावर क्या होगी? रूट 1/2। अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इधर 3 देती कि a में 3 टाइम्स चेंज आ रहा है, ये 9 टाइम हो रहा है, रेट 9 टाइम हो रहा होता और कंसंट्रेशन 3, फिर हम 9 को 3 का स्क्वायर लिखते, फिर x2 बनता। यहाँ पे उल्टा उन्होंने उल्टी गेम खेल ली, कंसंट्रेशन डबल हो रही है, 9 टाइम्स हो रही है, रेट कितना हो रहा है? उल्टा स्पीड कम हो रही है। इसका मतलब वो कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1/2। आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। किस तुम्हारे रोज फुटबॉल मैच होते हैं? यार 4:30 चले जाना प्लीज। क्या पता इनमें से कोई मैसी बन के निकले। जाओ फिर अगला क्वेश्चन। हाँ तभी तो चला आया नहीं वो आज। द रेट लॉ देखो, जाने जाओ, खप ना पाओ हैं, जल्दी जाओ। The rate law is given now. How would rate change
मेरे फोन करी जा रही है। पीछे बॉयज बातें नहीं करो प्लीज। When a part रेट चेंज गुरताज प्लीज, अब बिलीव नहीं करोगे मेरे को चक्कर आ गए हैं प्लीज। प्लीज पहले क्वेश्चन लिख लो। दिस इज द थर्ड टाइप। पहली टाइप अलग थी, उसमें हमें सिंपल x प्लस वाई करना था। जो अगले दो क्वेश्चन है उसमें हमने खुद लेट रेट लॉ करना था। लेट रेट इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और फिर थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के कि वो 3 गुना हो रहा है, वो कितने गुना हो रहा है, 27 गुना, फिर उसको 3 की पावर लिखे, वो अलग टाइप का क्वेश्चन था। दिस इज द थर्ड टाइप। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि सेम टॉपिक में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें ना तो मैं ऑर्डर निकालना है, रेट लॉ भी गिवन है। वो बोल रहे हैं कि जे मैं एच पॉजिटिव को डबल करूं, ए पार्ट में कह रहे हैं कि अगर मैं एच पॉजिटिव को डबल करूं मयंक, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? वर्बली बताओ कि अगर मैं एच पॉजिटिव को डबल करूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? एच पॉजिटिव को डबल करोगे 2 टाइम्स तो उसकी पावर क्या पड़ी है, तो वो 2 की पावर 2 होके क्या हो जाएगा? तो हमें देख के पता लग रहा है कि तुम अगर ऐसी रिएक्टेंट को डबल कर रहे हो जिसकी पावर में क्या पड़ा है 2, तो रेट एच पॉजिटिव को डबल करने पर डबल नहीं होगा। पर क्योंकि आप ऐसे रिएक्टेंट को डबल कर रहे हो जिसकी पावर 2 है, तो स्पीड 4 गुना होगी। बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? लुक, सारे ध्यान से देखो। परम इसको करना कैसे है? कम नहीं होगी। गुरताज देख लो कैसे करना है। देखो, रेट को रेट डैश मान लो, रेट को क्या मान लो क्योंकि नया रेट है। के NO2 नेगेटिव को एज इट इज रखो, आई नेगेटिव को एज इट इज रखो, एच पॉजिटिव की जगह 2H पॉजिटिव कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ H पॉजिटिव की जगह क्या कर दिया यश? मैंने H पॉजिटिव की जगह क्या कर दिया? क्यों 2H पॉजिटिव किया? क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि H पॉजिटिव को क्या कर दो? डबल। बट जैसे मैंने इसको 2 करा, इसकी पावर क्या है? तो 2 की पावर ये 4 आगे आ जाएगा। तो अगर ये 2 आगे आ जाएगा, ये तो पुराना रेट ही है। तो ये प्रूव हो गया दैट न्यू रेट डैश इज 4 टाइम्स द। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करा मैंने। अब हो गया, तीनों पार्ट हो गए। आपको रेट दे रखा था के NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव, H पॉजिटिव, बट ए पार्ट में कह रहे थे कि H पॉजिटिव को डबल कर दो। मैंने H पॉजिटिव को जैसे ही डबल करा, रेट को रेट डैश बोल दिया कि रेट बदल चुका है। बट अगली स्टेप में ये 2 का स्क्वायर होके आगे आ गया 4, और ये क्या रह गया? के NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव, H पॉजिटिव। तो इतना पार्ट का तो पुराना रेट है, तो नया रेट पुराने रेट के क्या हो जाएगा? 4 टाइम। सो दिस इज हाउ यू विल राइट। पता तो सबको ही लग रहा है कि अगर तुम H पॉजिटिव को डबल करोगे तो रेट 4 गुना होगा, क्योंकि H की पावर ही 2 है। तो तुम अगर ऐसे रिएक्टेंट को डबल करोगे जिसकी पावर में कौन बैठा है? 2, तो वो डबल को क्या बना देगा? 4। बट दैट्स द वे हाउ यू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करना है? अगला पार्ट भी देखो, ऐसे सॉल्व करूंगी। अगले पार्ट में हमने किसको हाफ करना है? तो मैं क्या करूंगी? रेट डैश इज इक्वल टू के NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव को क्या करना है? हाफ। अब H पॉजिटिव को कुछ नहीं करना, बट फिर भी ये नया रेट है क्योंकि मैं आई नेगेटिव को क्या कर चुकी हूँ? हाफ। बट गाइस, जिसको मैं हाफ कर रही हूँ, तनवीर, जिसको मैं हाफ कर रही हूँ उसकी पावर में क्या पड़ा है?
अगर हाफ की पावर में 1 पड़ा है तो वो बाहर आके हाफ ही होगा, वो स्क्वायर तो है नहीं कि 1/2 1/4 हो जाएगा, तो बाकी हाफ बाहर आ जाएगा। हाँ, तो ये 1/2 आगे आ गया, ये पुराना क्या बन गया, रेट। तो न्यू रेट इज, पुराने रेट का, वो तो अंडरस्टूड ही है कि अगर तुम ऐसे रिएक्टेंट को हाफ करोगे जिसकी पावर में क्या पड़ा है, तो नए रेट पे हाफ का ही फर्क आएगा, वो 1/4 थोड़ा हो जाएगा। बट दिस इज हाउ यू शो। अब थर्ड पार्ट कौन हेल्प करेगा? थर्ड पार्ट में हम तीनों को ही क्या कर रहे हैं, बॉयज एट द लास्ट हरमन। तीसरे पार्ट में हम तीनों रिएक्टेंट को ही क्या कर रहे हैं, तन्वीर टेल मी, हम तीनों रिएक्टेंट को ही क्या कर रहे हैं, तो बताओ। रेट इज इक्वल टू, NO2 नेगेटिव को भी क्या कर रहे हैं, ऊपर ध्यान दो यश, ट्रिपल, I नेगेटिव को भी क्या कर रहे हैं, ट्रिपल। नेक्स्ट H पॉजिटिव को भी क्या कर रहे हैं, ट्रिपल। अब मुझे बताओ ये नंबर क्या बनेगा, 3 3 जा 9, और ये 3 भी क्या बन गया, 3 का स्क्वायर, 9 9 जा, ये नंबर 81 बन जाएगा आगे आके, क्योंकि NO2 नेगेटिव के आगे भी 3 था, I नेगेटिव के आगे भी 3 था। और H पॉजिटिव के आगे भी 3 था, वो 9 बन गया था, तो ये 81 बन गया। ये पुराना रेट है, तो नया रेट इज पुराने रेट का, बस इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे ऑर्डर पे। अब आप कहोगे कि मैम ये ऑर्डर का क्वेश्चन कैसे है, इसमें तो ऑर्डर निकालना नहीं है, बेशक ऑर्डर नहीं निकालना, बट अगर आपको रेट लो एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें पावर्स गिवन है, तो ये ऑर्डर के ही न्यूमेरिकल्स हैं, भले इसमें निकालना हमें कुछ और है। ऑर्डर इज नॉट जस्ट टेलिंग द नंबर। अगर आपको ये रेट लॉ गिवन है, इसमें आपको हर रिएक्टेंट की पावर दिख रही है, तो मतलब ये ऑर्डर के ही न्यूमेरिकल है। जरूरी नहीं है कि ऑर्डर के न्यूमेरिकल क्या, कि आपको ऑर्डर ही निकालना है। व्हाट इज ऑर्डर? द पावर्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है, तभी आप बता पाओगे कि रेट पे क्या फर्क आएगा अगर आप H पॉजिटिव को डबल कर रहे हो, रेट पे क्या फर्क आएगा अगर आप I नेगेटिव को हाफ करोगे। ये पावर्स ही ना गिवन होती, अगर आपको रेट लॉ ही ना गिवन होता तो आप ये क्वेश्चन भी ना कर पाते। तो भले ये लास्ट क्वेश्चन में हमें ऑर्डर निकालना नहीं था, बट स्टिल दिस क्वेश्चन विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल्स ही। जहां जहां हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होगा, वो न्यूमेरिकल्स उसके रिलेटेड ही हैं। तो आज मैं आपको जो प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम्स होंगी, 3 ही क्वेश्चन है उसमें इसी टाइप के। विल यू ट्राई दोस क्वेश्चंस? दिस चैप्टर इज वेरी इजी, इट विल बी कंप्लीटेड इन 3 to 4 days। बट अगर आप ऐसे करोगे तो फिर दिन भी ज्यादा लगेंगे, फिर समझ भी कुछ नहीं आएगा। अभी पढ़े हैं 8 मिनट रेस्ट, अभी से लिख ली, ये क्वेश्चन लिख लिया है? हैव यू रिटन? अब मेरी बात सुनो, हमने ऑर्डर निकालना सीख लिया, सम ऑफ दी पावर, लेकिन हमारे सिलेबस में 0 ऑर्डर रिएक्शन है, कर लो बातें कर लो पहले। एक तो ना जो 130 वाले बच्चे हैं वो 130 में आना स्टार्ट करो। हमने जो 2 बैच स्प्लिट करे थे वो यही कारण था कि इतनी बड़ी क्लास में ना मैं तो ना देखो टाइम पास के लिए तो पढ़ाती नहीं। होता होगा टीचर्स को शौक कि 70 बच्चे बिठा के पीछे वाले बच्चे जो मर्जी करते रहे, हम मेरे को तो होती है परेशानी। व्हेन अ स्टूडेंट इज कमिंग टू मी, आप बिलीव नहीं करोगे जितनी चिंता मेरे को अपने खुद के बेटे की होएगी ना, उतनी तुम्हारी होती है।
आपको नहीं होती होगी बट मुझे होती है। मेरे को अभी भी पता है कि भव्या को कितना आता है, नैतिक को कितना आता है, नमन को कितना, मुझे हर एक बच्चे का पता है। तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो, मेरे से नहीं झूठ बोल सकते। आई नो ईच वन ऑफ यू। मुझे ये भी पता होगा कि तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से टॉपिक इसके छूटे हैं, कौन से टॉपिक सिमर के छूटे हैं, कौन से टॉपिक मान्या के छूटे हैं। मुझे हर बच्चे का पता है इस क्लास में। और यही रीजन था कि मैंने बैचेस भी 2 करे थे कि 1:30 बजे वाले बच्चे 1:30 बजे में आए, 20-25 बच्चे हैंडल भी हो जाते हैं। अब जब से 1:30 बजे वाले आधे बच्चों ने इस बैच में आना शुरू करा है, मैं 3 दिन से परेशान हो रही हूँ। एक तो मैं जितना टॉपिक करा सकती हूँ उसका आधा ही करा पा रही हूँ। तो इसलिए एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, अब कल से ना, क्योंकि 1:30 में जो आगे चल रहा था मैं दोबारा से स्टार्ट करवा दूंगी। कमल सुन रहे हो तुम लोग? 1:30 वाले बच्चे 1:30 में ही आएंगे। जितने भी मुकत के बच्चे 1:30 बजे वाले बैच में आ रहे थे, और इस बैच में वही बच्चे आएंगे जो स्टार्टिंग से इस बैच में आ रहे थे। एक तो स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आप सिर्फ इसीलिए आ रहे हो कि पीछे बैठ के गप्पे मारनी है, परेशानी करनी है, फिर आप कहीं और ही ट्यूशन लग जाओ। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं पागल हूँ, एक एक बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास देती रहती हूँ। फिर किसका सिलेबस? मैं अब दोबारा से शुरू करा रही हूँ उसमें चैप्टर। हाँ, 1:30 में कल से वहीं से शुरू होगा जहां पे यहाँ से शुरू होना है कल 4:30 में। तो ये मत सोचो कि वहां पे आगे मैं दोबारा से शुरू करा रही हूँ, वहां वाले बच्चों को भी कुछ नहीं आता। ठीक है, तो 1:30 बजे वाले युवराज 1:30 बजे वाले बैच में आना। वहां तो तुम बिल्कुल खप नहीं डालते, यहाँ पे आके पता नहीं तुम्हें क्या हो गया 3 दिन से। हरमन शर्मा, हरमनदीप, यू ऑल्सो कम इन 1:30। कमल, मेरे को अब बताओ 1:30? नहीं हरमन, 1:30 आते थे तुम बताओ। ध्रुव 4:30, परम 1:30, अब 4:30 आने लगे। तुम तो 1:30 आते थे हैं? भव्या तू, तेरी तो 4:30 ट्यूशन होती थी भरत सर की, अब 3:30 होने लग गया। तो पहले तुम मुझे चूना लगा रहे थे कि मैं मेरी ट्यूशन है। अब आप कब आओगे? 1:30, 4:30? यार तुम अपना बाद में देखना कौन से कौन। आप बताओ यश, तुम भी 4:30 वाले हो? यार तुम 1:30 नहीं आते थे? आप हर्ष तू भी था 1:30 आंदा सी। फिर ये देखो सारे 4:30 है। नहीं तो मैं 1:30 वो 5 बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए बैच बनाया मैंने, सिर्फ 8-10 बच्चे आ रहे हैं उसमें। आप मयंक शर्मा आप भी 1:30 आते थे। गुरताज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, जो बच्चे 1:30 आते थे वो 1:30 आओ। आपका भी भला होगा और 4:30 वाले बच्चों का भी भला होगा। बहुत कम सिलेबस होएगा, इसे मेरे को चुप कराते कराते घंटा लग जाए। हरमनदीप शर्मा एंड कमल, कैन यू लिसन टू मी फॉर अ व्हाइल? तुसी एक 1:30 क्यों नहीं आ सकते? 1:30 आओ यार, यहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो खुद ही तो कहता था कि मैम 4:30 में पढ़ाई नहीं होती, फिर अब होने लगी है पढ़ाई। फिर तो 1:30 बजे आई हो ना कल से। प्लीज मेरा सबके लिए रिक्वेस्ट है कि जो 1:30 आते थे 1:30 आओ। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द बैचेस। इतने सारे बच्चों के हैंडल करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देखो एक एक टॉपिक हो रहा है। आज मैंने क्या कराया, बस न्यूमेरिकल 3 हुए हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, बट आई डोंट वांट दिस होल क्लास। 1:30 वाले बच्चे 1:30 में आओ। भव्या 1:30 आई हो। देखो यहाँ पढ़ाई थोड़ा हो रही है।
अंदर को टेस्ट के सारी चीजें दे दो अब तक सारे जो टेस्ट हुए नहीं जो भी टेस्ट करना संडे को ताकि मुझे इसको प्रिपेयर करो फोटो टेस्ट वो क्योंकि मेरे को उन मेडिकल नहीं लगते हैं मतलब कि जो नोट्स कह रहे हो नोट्स कैसे करना है प्रिपेयर मैं पहले मैं पीता हूँ क्योंकि मेरे को मेडिकल से डर लगता है देख मेरी बात सुनना, जो हमारे पहले जो नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, पहले जो सिंपल न्यूमेरिकल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब माइनस ही करना है ना, उसमें भी जो बड़ी वैल्यू होती है वो कैथोड होता है, छोटी वैल्यू जो होती है वो एनोड होता है। तो सिंपल वाली न्यूमेरिकल है, पहले तो इनको क्लास अपने ना घर पे बैठ के देख, भी तेरे को पता लग रहा है कि कैथोड किसको लेना और बड़ी